आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल के इसी यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत मैं हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर के अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें ROARO 2023 को विशेष तौर पर हम लोगों ने टारगेट किया है। तो आइए, ऐसी हम आपको तमाम क्लासेस दे चुके हैं जिसमें आज भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ बच्चों, जिसमें पहला सवाल आ गया। आप लोग क्वेश्चन को करने से पहले जरा एक बार वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बच्चों शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक। स्टूडेंट, पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि देखिएगा, कौन सी संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? तो नाबार्ड। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। कौन सी संस्था भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करती है? तो नो डाउट ये सेबी है। अगला है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो NSSO करता है। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो आप बोलोगे प्रभावी राजस्व घाटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, हमने एग्जाम बूस्टर सीरीज में सारे पार्ट दे रखे हैं, आप सब उसे देख भी रहे हो, आप सबको पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है ये, लेकिन और अपने दोस्तों तक भी उन चीज़ों को शेयर करें आप लोग। राजस्व घाटे में से, ये तो हम चर्चा कर चुके, फिर भी देख लें। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हमें क्या मिलेगा? तो आपने कहा कि हमें प्रभावी राजस्व घाटा। बच्चों, अगला है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जा सकता है। कैसे कर सकते हो आप लोग? कहोगे खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। अगला है, परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? एक तो आपका बैंक दर है, परिवर्तनशील कोष अनुपात है, खुली बाजार कार्यवाही है, के साथ सीमांत अस्थायी सुविधा दर, रेपो और रिवर्स रेपो दर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की कौन सी श्रेणियों की पहचान की है? तो ये हैं आय निर्धनता और मानव निर्धनता। क्या क्या भाई? आय निर्धनता और मानव निर्धनता, दो चीजें हैं। इसके बाद अगला है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हैं ऑगस्टस काम्टे। कौन है ये? ऑगस्टस काम्टे। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास कब हुआ? तो बच्चों, ये हुआ था जुलाई 1962 में योजना आयोग के द्वारा। आप लोग ये बताओ, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करो। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? ये है स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये तक ऋण की व्यवस्था करना। और आप सबकी तैयारी उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही बेहतर चली होगी स्टूडेंट्स। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। यहाँ देखो, कहता है कि नाबार्ड, क्या कहता है? नाबार्ड की स्थापना कब और किस समिति की संस्तुति पर की गई है स्टूडेंट्स? तो ये आप सब लोग, पहली बात तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके टिक कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो नाबार्ड की जो स्थापना है कब हो रही है? 1982 में शिवरमन समिति की संस्तुति पर हुई थी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? इनका नाम है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन स्टूडेंट, सो जरूर तैयार रखना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रवर्तक कौन कौन है भाई? भारतीय स्टेट बैंक, IDBI, LIC और GIC। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कौन सी गतिविधि सम्मिलित है? ये है विनिर्माण, खनन एवं विद्युत। डियर स्टूडेंट, आज के इस अंक में हमने अर्थव्यवस्था के कुछ बहुत ही चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की, जो कि आपके आगामी ROARO एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
अब हम आपको जीएस के बाकी सेगमेंट के साथ मिलेंगे बच्चों। एग्जाम बूस्टर सीरीज आपके लिए क्या है, संजीवनी के समान है। आप इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।